नमस्कार साथियों यदि आपकी प्रॉपर्टी पर कोई कब्जा किए है या आप किसी की प्रॉपर्टी पर कब्जा किए हैं तो आप दोनों ही लोगों के लिए ये कानून समझना बेहद ज़रूरी है कि बलपूर्वक कब्जा हटवाने पर क्या कानून है। और अगर आपका किसी ज़मीन पर कब्जा है तो आपको कोई बलपूर्वक नहीं हटा सकता। उसके बारे में हम कानून बताने वाले हैं। लिमिटेशन एक्ट अनुच्छेद जो है वो 64, ठीक है। उससे पहले मैं कहूँगा, अगर आप किसी भी मैटर पर विशेषज्ञ द्वारा बेहतर कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। साथियों, सेक्शन 64 ये कहता है कि भाई अगर आप किसी प्रॉपर्टी पर आपका कब्जा है 5 सालों से 10 सालों से, तो आपको कोई भी बलपूर्वक बिना गलत तरीके से बेदखल नहीं कर सकता। उसी के बारे में हम आपको बताएंगे। यहाँ पे आप हिंदी में पढ़ सकते हैं साथियों। जब कोई व्यक्ति अचल संपत्ति जैसे जमीन या मकान पर कब्जे में था, उसे अवैध रूप से बेदखल कर दिया है। अब देखिए साथियों, मान लीजिए यहाँ पे जो है हम 3 लोगों का हिस्सा है, ए बी सी, ठीक है, 3 लोगों का हिस्सा है। अब कोई आता है ए, यहाँ पे इसको डायरेक्ट जो है वो गलत तरीके से हटा देता है। जबकि करना ये चाहिए कि भाई इसे अंश डिक्लेरेशन कराना चाहिए, 116 में कुरा डिक्लेरेशन कराना चाहिए, 117 में, या अवैध कब्जाधारी है तो उसके लिए धारा 134 बेदखली कराना चाहिए था ना। उसने तो आया और उसने हटा दिया। तो ऐसे ही कराने के लिए बेदखल कर दिया है तो वह केवल अपने पिछले कब्जे के आधार पर संपत्ति को वापस पाने के लिए मुकदमा लॉ सूट कर सकता है। इस स्थिति में यह साबित करने की आवश्यकता नहीं है कि वह संपत्ति का मालिक टाइटल है। उसे सिर्फ यह सिद्ध करना है कि वह पिछले कब्जे में था और उसे गलत तरीके से बेदखल कर दिया है। तो जो लोग किसी की प्रॉपर्टी पर कब्जा किए हुए हैं ना, तो उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर अधिकारी भी आपको हटाते तो भी उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। उससे पहले मैं कहूँगा साथियों, अगर आप जूनियर एडवोकेट हैं, ये सारी प्रक्रियाएं आप बेहतर तरीके से सीखना चाहते हैं, बेहतर तरीके से डीपली जानना चाहते हैं, तो आप इस बुक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें सब कुछ मिलेगा। जैसे मान लीजिए सीमांकन, जमीन बंटवारा, सरकारी जमीन से कब्जा हटवाने के लिए कब्जा हटवाने के नियम, यहाँ पे घोषणात्मक वाद, कैविएट, बेदखली, ठीक है ना, संशोधन, दाखिल खारिज रुकवाने के लिए, अवैध कब्जा निर्माण रुकवाने के लिए स्टे एप्लीकेशन, और तमाम यहाँ पे मिलेंगे। ड्राफ्टिंग भी मिलेगी और ये भी पता चलेगा केस कैसे करें, सब डीपली नॉलेज मिलेगी। कई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं, इसी में आपको कई चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। आते अपने टॉपिक पर। तो यहाँ पे क्या आ गया है, अगर गलत तरीके से बेदखल कर दिया गया है तो वो फिर से कब्जा पाने के लिए केस कर सकता है। यह कानून उन लोगों को सुरक्षा प्रदान करता है जो लंबे समय से किसी संपत्ति पर कब्जा किए हुए हैं, भले ही उनके पास कोई दस्तावेजी स्वामित्व या डॉक्यूमेंट्री ऑनरशिप न हो, ताकि उन्हें ताकत के बल पर गलत तरीके से बेदखल न किया जाए। यह कानून उन लोगों को सुरक्षा करता है, ठीक है, जो संपत्ति पर कब्जा किए वो फिर से है, ठीक है, वापस पाने का अधिकार पिछले कब्जे के आधार पर। जरूरी है मालिकाना टाइटल साबित करना, यहाँ पे जरूरी नहीं है, ठीक है। मुख्य शर्त ये है कि यह साबित करना होगा कि वह कब्जे में था और उसे जबरदस्ती बेदखल कर दिया है, ठीक है। अच्छा, आप कहेंगे सर अच्छा ऐसे तो हमारी संपत्ति पे कोई मालिक बन जाएगा। देखिए भाई, अगर मान लीजिए एक्स कोई व्यक्ति है, वो मान लीजिए 20 सालों से कब्जा किए है एक ही प्रॉपर्टी पर, ठीक है। कब्जा जो है वो है प्रतिकूल कब्जा, ठीक है ना, प्रतिकूल कब्जा है। अब ऐसी कंडीशन में कानून ये कहता है कि ए को कोई राइट्स नहीं है। अब मतलब ए को जो राइट्स टाइम लिमिट है वो है साथियों 12 साल तक, ठीक है ना। आप ध्यान दें 12 साल तक है, वो 20 साल से रह रहा है। तो ऐसे कानून मान लीजिए ए दबंग है, उठा के गया और उसे फेंक दिया, तो इसके तो कानून का उल्लंघन हुआ। तो इसलिए ये साथियों जरूरी है। बाकी मैं आपसे कहूंगा, अगर विशेषज्ञ द्वारा बेहतर से बेहतर आप कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया। आप निष्पक्ष तरीके से बहुत ही बेहतर सलाह ले सकते हैं।